प्रयागराज महाराष्ट्र से आए 23 मजदूरों को आज प्रयागराज में पुलिस द्वारा भोजन आदि का वितरण किया गया और कोरोना वायरस की जांच हेतु भेजा गया है। महाराष्ट्र के नाला सोपारा से 23 लोग किसी तरह मध्य प्रदेश के रास्ते पैदल चलते हुए प्रयागराज पहुंचे। यहां से आगे इन लोगों को बस्ती और सिद्धार्थनगर जाना है और प्रयागराज पुलिस प्रशासन ने कहा कि पहले इन लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण करने के बाद कतिपय साधन से आगे भेज दिया जाएगा। लगभग 1200 किलोमीटर की पैदल यात्रा करने के बाद ये लोग प्रयागराज पहुंचे हैं। इन लोगों ने बताया कि रास्ते में इनको दो दिनों तक खाना नहीं मिल सका है। अरे महाराष्ट्र से निकले थे, वहाँ पे सर काम धंधे बंद हो गए थे, इसके लिए खाने पीने के बहुत प्रॉब्लम थे, इसके लिए हम वहाँ से निकले। अब गाड़ी वहाँ से लेके कोई गाड़ी वाला निकला था, वो लाके हमको एमपी में छोड़ दिया और हम यूपी के सिद्धार्थनगर जिले में जाने वाले हैं सर। यहाँ तक क्या प्रयागराज कैसे पहुँचे? सर प्रयागराज हम लोग पैदल चल के आए हैं सर। अभी तक कोई सुविधा नहीं, कोई खाने पीने का कोई सामान नहीं मिला हम लोग को सर। कहीं कोई सुविधा नहीं? कोई सुविधा नहीं मिला सर। हम लोग भूखे प्यासे खाली पानी पी के कल से ही पैदल चल रहे हैं सर। कितने लोग हैं आप लोग? सर हम लोग 25 से 30 लोग हैं। 25 लोग। क्या नाम है आपका? सर रोशन राजभर। रात से हम लोग चल के जा रहे थे यूपी। खाने वाने का व्यवस्था नहीं था, हम लोग का काम वाम बंद हो गया था, इसलिए हम लोग चल के आ रहे हैं। गाड़ी वाला छोड़ के चले गए, हम लोग रास्ते में पैदल। इससे अच्छा महाराष्ट्र की सरकारी पुलिस इतना अच्छी थी, खाना बुलवा के खिया हुआ के भेजती थी। और यहाँ की सरकार पुलिस भगा देते हैं, वो बैठे नहीं देते हैं यहाँ की पुलिस। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है शहजाद। महाराष्ट्र से आए हुए हैं और करीब 23 लोग संख्या है इनकी। ये हमारे इंस्पेक्टर कर्नलगंज और इनकी टीम अभी गाड़ियों की व्यवस्था कर रहे हैं। इनको अलग अलग इनका सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए इनको केपी कम्युनिटी कॉलेज में चेकिंग की व्यवस्था की गई है। पूछने पर इनके द्वारा बताया गया कि इनका कहीं पर चेकिंग नहीं हुआ है, तो ये प्राथमिक चीज़ ये है कि इनको चेक कर लें हम लोग कि इनकी क्या स्थिति है। जो प्राथमिक चेकिंग की व्यवस्था है उसको करवा करके इनके खाने वाने की व्यवस्था करा करके फिर गाड़ियों की व्यवस्था करके सिद्धार्थनगर के लोग रहने वाले हैं, तो उधर जहां तक हम लोग भिजवा पाएंगे भिजवाएंगे। फिर अगला जनपद आगे इनको व्यवस्था करेगा। प्रदेश स्तर पे इसी तरह से इनको सहयोग हम लोग प्रदान कर रहे हैं। अब ये लोग जो आ रहे हैं इनको इनके घर या इनके जनपद भिजवाना तो ज़रूरी ही है, इसलिए इनका चेकिंग करके और जो प्रिकॉशन निर्देश प्राप्त हुए हैं ऊपर स्तर से उनका अनुपालन करते हुए इनको सहयोग प्रदान करके इनको घरों के नज़दीक और इनके गृह जनपद तक भिजवाना हम लोग सुनिश्चित करेंगे और वरिष्ठ अधिकारियों का जैसा निर्देश प्राप्त हो रहा है उस तरह से अनुपालन कर रहे हैं। प्रयागराज उत्तराखंड के 72 छात्रों के द्वारा बार ट्विटर और फेसबुक पर बार मदद की गुहार लगाई जा रही थी, को संज्ञान में लेते हुए उत्तराखंड सरकार ने इन छात्रों की सहायता के लिए एसडीआरएफ उत्तराखंड की अगुवाई में 4 बसों की सहायता से आज प्रयागराज लेने आई। महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज तिलियारगंज में इन लोगों को स्वास्थ्य परीक्षण करवाकर क्वारंटीन किया गया था और आज सुबह से ही लोगों के आवागमन की व्यवस्था की जाने लगी। आपके यहाँ 4 आदमी हैं, ठीक है? चारों आदमी बस के पास खड़ा हो जाए, ठीक? सैनिटाइज ब्लॉक चक्राता देहरादून ज़िले के छात्र हैं। हमारे उत्तराखंड जो सरकार है, हमने उनसे बहुत ज़्यादा गुहार लगाई और हमारी बहुत दिनों से हमने सोशल मीडिया के माध्यम से भी बहुत
इस मामले को मतलब हाईलाइट किया। इसमें हमारे जो विधायक जी हैं हमारे क्षेत्र के प्रीतम सिंह चौहान जी और एक हमारे अन्य जिला पंचायत सदस्य श्री मधु सिंह चौहान जी, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा हमारा सहयोग किया है और हम धन्यवाद करना चाहते हैं अपने प्रदेश की सरकार का। हम लोग यहाँ पे अभी हमारी कोचिंग कंप्लीट हो चुकी थी, होम स्टडी चल रही थी और अगर लॉकडाउन 2-3 महीने में खुलता है तो वापस आएंगे, अगर नहीं खुलता है तो हो सकता है कि देहरादून ही शिफ्ट हो जाएं। नाम आपका? मेरा नाम मंजीत शर्मा है। हम एसएससी के स्टूडेंट हैं, यहाँ इलाहाबाद में स्टडी कर रहे हैं लास्ट 2 और 3 ईयर से और उत्तरकाशी के रहने वाले हैं, उत्तराखंड के। और हमारी प्रशासन से गुहार लगाई थी आप वापस जाने के लिए, तो हमारे यहाँ के जो लीडर्स हैं उन्होंने काफ़ी हेल्प किया है और हम अब वापस जा रहे हैं। नाम? सुनील। प्रयागराज की महापौर अभिलाषा गुप्ता नंदी द्वारा आज नगर निगम में एक कार्यकारिणी की बैठक आयोजित की गई, जिसमें उन्होंने प्रयागराज में लॉकडाउन की वजह से लोगों पर पड़ रहे अतिरिक्त भार से मुक्ति देते हुए गृह कर में बढ़ने वाले 70% की बढ़ोतरी को इस वित्तीय वर्ष के लिए स्थगित कर दिया। उनका कहना था कि लॉकडाउन और कोरोना वायरस की वैश्विक महामारी के चलते प्रयागराज के लोगों पर पिछले 30 दिनों से जो भार पड़ा हुआ है वह अत्यंत ही दुखदायी और कष्ट से भरा हुआ है और प्रयागराज नगर निगम अपने शहरवासियों पर इस वक्त इस बढ़े हुए ग्रह को लेकर कोई अतिरिक्त भार देना नहीं चाहती, इसलिए उक्त ग्रह को लेकर अगले वित्तीय वर्ष के लिए टाल दिया गया है तथा लॉकडाउन के चलते गृह कर के जमा करने की तिथियों में भी छूट का प्रावधान किया गया है। में छूट ऐसा कोई छूट नहीं है, क्योंकि ये राजकोष में जाने वाली जो पैसे हैं वो होते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं। लेकिन इस बार टैक्स इस वित्तीय वर्ष बढ़ाने का था, शासन से आदेश आया था कि हाउस टैक्स की जो वृद्धि है उसको थोड़ा बढ़ाया जाए कुछ %, तो उसमें ये बढ़ा हुआ टैक्स था। लेकिन अब इस समय जो कोरोना से ये महामारी फैली हुई है, इस वैश्विक महामारी में पूरा आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से हर व्यक्ति बहुत परेशान है और पूरी आर्थिक मंदी का दौर चल रहा है। तो हम लोगों ने यही सोचा है कि इस बार जो हमारा नया लगने वाला बढ़कर टैक्स था उसको हम नहीं बढ़ाएंगे, उसको आगे के वित्तीय वर्षों के लिए रोक कर दिया गया है और अभी वही पुराना टैक्स जमा होगा। कोई नहीं, जो हमारा टैक्स आता था अब तक वही आएगा और जो ये बढ़ाया गया था इस बार तो उसको रोक लगा दी गई है। जो पुराना टैक्स है वही टैक्स हमारा आएगा, कोई नया भार हमारी जनता के ऊपर नहीं डाला जा रहा है क्योंकि इस महामारी को देखते हुए। प्रयागराज शिवकुटी थाना क्षेत्र के शंकर घाट में मिले कोरोना वायरस के मरीज के घर व आसपास को प्रयागराज फायर ब्रिगेड की टीम ने सैनिटाइजर का उपयोग करते हुए संक्रमण मुक्त किया गया। इससे पहले इस क्षेत्र को स्वास्थ्य विभाग की टीम के द्वारा भी संक्रमण मुक्त करने हेतु छिड़काव किया गया था। काम